They will enjoy wonderful name, fame, prosperity. Seniors will appreciate them. फॉरेन कनेक्शंस यहाँ पे डेवलप होंगे, फॉरेन से फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, दे विल गेट गुड न्यूज। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी। लीगल मैटर से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स इनसे दूर रहें तो इनके लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनको कोई बड़ा बिजनेस फॉरेन से मिल सकता है। पूरे टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, पैसे के लेन देन में दिक्कत रहेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। इनको पैसा बोरो करना पड़ेगा और बोरो करने के चक्कर में कर्जा बढ़ता चला जाएगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स इस वीक में ये बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे इनको वो एट द एंड ऑफ द वीक में जरूर मिलेंगे। घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा, स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी विदाउट एनी रीजन, यूर थिंकिंग वेरी डीप। लक जीरो होगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इस समय में व्हीकल केयरफुली चलाएं, ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन इनका बिहेवियर, इनका नेचर स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा ना होगा। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फॉलोअर सब्सक्राइबर इनके बढ़ेंगे, दे विल साइन न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए गेनफुल टाइम रहेगा। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। दिस होल वीक इज एक्सीलेंट इन द टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। फर्स्टली, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स, क्योंकि आप लोग हमें इतना सपोर्ट देते हैं, हमारी इतनी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। एंड येस, जितने भी सर की प्रेडिक्शंस होती हैं वो जब आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होती है तो आप स्पेशल मैसेज करके हमें बताते हैं, हमें थैंक करते हो, स्पेशली हमारे एस्ट्रोलॉजर को। एंड देन यू सपोर्ट अस सो मच। आप जितना हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए एंड हमें प्यार देते रहिए हमारी वीडियोस को। सो लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक है वीकली प्रेडिक्शन, वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। एंड इसीलिए आवर एस्ट्रोलॉजर ही मेक श्योर कि एस्ट्रोलॉजिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो हर टॉपिक कवर किया जाए एंड हमारे व्यूअर्स तक नॉलेज शेयर की जाए। तो चलिए वीकली प्रेडिक्शन में आज जानते हैं कि आप सभी का ये वीक फ्रॉम 30th मार्च टिल 5th अप्रैल कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी रिलेशंस, वेदर आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वेदर जॉब आपकी अच्छी चलेगी या थोड़ी अनस्टेबल होगी, ये सब जानेंगे फ्रॉम आवर एस्ट्रोलॉजर। सो लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, 30 मार्च से लेकर 5th अप्रैल तक का ये वीक जो है कैसा रहने वाला है फॉर एरीज टिल पाइसेस। तो ये हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरीज असेंडेंस एंड एरीज मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए 30th मार्च से 5th अप्रैल तक क्या स्पेशल है। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे एरीज की हेल्थ जानते हैं। देखिए, अगर मंडे ट्यूसडे एरीज की हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा और फिजिकली प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे बनती हुई दिखती है। खास करके ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन या बैक बोन रिलेटेड ट्रबल इनको यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। बट कोई मेजर इशू बनते हुए नहीं दिखते। ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी कि मेडिकल हेल्प से जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि मंगल शनि की युति जो है वो रहेगी। अप्रैल स्टार्ट में 2 अप्रैल को मार्स और शनि का कंजक्शन हो जाएगा पाइसिस में 2 अप्रैल को खास करके। उससे पहले मंगल राहु की युति रहेगी। सो 2 अप्रैल के बाद का पीरियड हेल्थ को लेके स्ट्रगलिंग ज्यादा रहेगा। मंडे ट्यूसडे स्टार्ट ऑफ दिस वीक विल बी एवरेज इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए, करियर विल बी अल्टीमेट, स्पेशली दोज नेटिव हु आर इन जॉब। जो लोग जॉब करते हैं दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट, क्योंकि 11th हाउस में मंगल राहु की युति रहेगी बिफोर 2nd of April. तो Monday, Tuesday, no doubt, they will get big business. All efforts and hard work will convert in sweet success. They will enjoy wonderful name, fame, prosperity. Seniors will appreciate them. और बिजनेसमैन के लिए भी टाइम बहुत अच्छा होगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी और ओल्ड इन्वेस्टमेंट से इनको बड़े अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं। सो मंडे ट्यूसडे इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन विल बी अल्टीमेट टाइम। एंड फॉर पीपल हु आर इनटू बिजनेस, देखिए, बिजनेसमैन के लिए भी मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ओल्ड इन्वेस्टमेंट से बड़े अच्छे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। राइट। इनके रिलेशंस कैसे रहेंगे मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए, मंडे ट्यूसडे अगर हम देखें तो एल्डर सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये एल्डर सिबलिंग्स के साथ किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दे नीड टू बी केयरफुल। एल्डर सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं होने देने और एल्डर सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा बैलेंसिंग वे से चलना है और किसी भी चीज में आर्गूमेंट्स नहीं करना। अपने फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ या एल्डर सिबलिंग्स के साथ हम्बल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है। देन थिंग्स विल बी टर्न इन
गुड साइड, अदरवाइज देयर इज अ लिटिल बिट एरर इन रिलेशनशिप, स्पेशली विद एल्डर सिबलिंग। और जो लोग मैरिड हैं, स्पाउस के साथ रिश्ते ठीक ठाक चलते रहेंगे और रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, राइट। सो वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, एरीज की हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर देखिए, आती है? हेल्थ मुझे थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, सारे वीक में बनती हुई दिखती है, और खास करके वेडनेसडे थर्सडे तो खास करके इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी रहेगी, ब्लड में इन्फेक्शन रहेगा, या हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वेडनेसडे थर्सडे को दे फील करेंगे। दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात एरीज के लिए, जिम करें, योगा करें, स्विमिंग करें, अपने आप को एक्टिव रखें। 35 मिनट 45 मिनट मिनिमम एवरी डे मॉर्निंग दे नीड टू स्पेंड ऑन द बॉडी। भगवान ने ना पर्णा जी एक बहुत अच्छी चीज हमें दी है, वो हमारा शरीर, हमारा बॉडी। अगर हम उसी का ध्यान नहीं रख सकते तो हम बाकी चीजों का ध्यान कैसे रखेंगे? पैसे के पीछे तभी भागेंगे, पैसा भी तभी कमाएंगे, पैसा भी तभी जोड़ेंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इफ अवर हेल्थ इज नॉट गुड, हाउ कैन वी अर्न मनी? सो वेडनेसडे थर्सडे, इवन मैं बोलूंगा मंगल राहु की युति, मंगल शनि की युति, ये जो टाइम है बहुत ज्यादा अवेयर होके चलने वाला है एरीज असेंडेंस के लिए। हालांकि मंगल राहु की युति इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी हेल्थ को लेके, लेकिन मंगल शनि की युति जो 12th हाउस में होगी 2 अप्रैल से, इसी वीक के बीच में स्टार्ट हो जाएगा मंगल और शनि का कंजंक्शन। तो बहुत ज्यादा अवेयर और अलर्ट होकर चलना है, एंड मस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन हेल्थ। ओके, राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, देयर फाइनेंस? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे खर्चे स्काई हाई रहेंगे। और वेडनेसडे थर्सडे थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। जो सेविंग्स होगी वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएंगी। मनी मैटर्स विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। इनको पैसा बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करने के चक्कर में कर्जा बढ़ता चला जाएगा। कोई अच्छा डिसीजन नहीं है ले पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए भी ये थोड़ा सा अलर्ट जोन वाला टाइम रहेगा कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और खर्चे की ओर ध्यान देके चलना है। लीगल मैटर से थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि दूर रहना है। अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व है लीगल मैटर में, तो लीगल मैटर को लेकर इग्नोरेंट नहीं बनना। और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और हम्बल होके चलना है, तो बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स विल बी डिस्टर्ब। राइट। एंड लव एंड रिलेशनशिप वाइज हाउ इज इट? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो डाउट थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ बनती हुई दिखती है। मैरिटल लाइफ पे इश्यूज आते हुए दिखते हैं। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड ऑन वेडनेसडे थर्सडे फॉर एरीज। दे नीड टू बी केयरफुल। टॉकिंग टर्म्स की ओर ध्यान देना है। जुबान एक ऐसी चीज है पर्णा जी जो रिश्ते बना भी सकती है और रिश्ते खराब भी कर सकती है। इफ यू टॉक गुड विद एवरीवन, देन नथिंग हैपेंस रॉन्ग विद यू। इवन जो आपके साथ गलत बोल भी रहा होगा, एट द एंड पे जाके उसको भी शर्म आने लग जाएगी कि मैं तो इतना गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंसान सामने से मुझे हर बात पे जी लगा रहा है। सो रिस्पेक्ट प्ले अ बिग रोल। और रिस्पेक्ट कैसे आएगी? विद योर गुड टॉकिंग टर्म्स। इफ यू टॉक नाइसली, देन नथिंग हैपेंस रॉन्ग विद एरीज। बट अगर अग्रेसिव नेचर है, आर्गूमेंट्स है, नहीं तेरी ऐसी, तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भाई, तेरी बहन, अगर ऐसी सिचुएशन स्पाउस के साथ रहेगी तो रिश्ते काफी ज्यादा डाउन आएंगे। डायनामिक्स की पोजीशन यहाँ पे ज्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही। प्लानिटरी प्लेसमेंट मुझे ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं दिख रही। मार्स सैटर्न का कनेक्शन अच्छा नहीं दिख रहा, जो थोड़ा सा इनके रिलेशनशिप में एरर आएगा। राइट। फ्राइडे सैटरडे की बात करूं, एंड ऑफ दिस वीक, how will it be when it comes to their health? देखिए, health will be fine. They will feel little bit better compared to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No doubt Friday, Saturday will be a better days, but things are not working as per their expectation. हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ छोटा मोटा एरर इस सारा वीक में एरीज के लिए बनता रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मंगल में शनि, शनि में मंगल की दशाएं हैं, राहु में मंगल है, मंगल में राहु है, या कुछ ऐसी दशा चल रही है जो मेलेफिक प्लैनेट की है लगन के हिसाब से। अब जो हम वीडियो बना रहे हैं ट्रांजिट के बेस के ऊपर है। ट्रांजिट मुझे ये बता रहा है कि एरीज की हेल्थ को लेके मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। एंड करियर वाइज, प्रोफेशनली कैसा? यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ मुझे फ्राइडे सैटरडे को बनती हुई दिखती है। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, फ्राइडे को दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। या ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर साइड बाय साइड चलते रहेंगे। लीगल मैटर्स पे पैसे लग सकते हैं। लीगल मैटर को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। हम्बल होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है, आर्गूमेंट्स का हिस्सा नहीं बनना। बिजनेस में लेन देन बहुत सोच समझ के करने हैं, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी, बहुत ज्यादा पोलाइट होके चलना। थिंग्स विल वर्क आउट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट दे नीड टू बी पेशेंट एंड दे नीड टू बी पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मुझे फ्राइडे सैटरडे को दिख रही है कि दे आर स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। क्या चीजें
उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही, चाहे हेल्थ है चाहे बिजनेस है, बट फ्राइडे सैटरडे विल बी अ फार फार बेटर डेज। फोकस करें अपने खर्चे की ओर, इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर खर्चा थोड़ा कम होगा तो सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी। यहाँ से हम कमा रहे हैं 20 रुपया, खर्च कर रहे हैं 50 रुपया, अगर ऐसी प्रवृत्ति या सोच रहेगी देन थिंग्स विल नॉट वर्क एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, सो दे नीड टू बी केयरफुल। And love wise, relationship wise कैसे? Friday, Saturday they will feel relax. In the terms of bonding with spouse will be better. यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद स्पाउस और लवर, और किसी का अफेयर चल रहा है उसके लिए भी फ्राइडे सैटरडे सपोर्ट करेगा कि दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। पेरेंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत बढ़िया रहेंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लग्जरी पे होंगे या आप घर को रेनोवेट करवाएंगे, अभी ये टाइम नहीं है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को लेकर अभी टाइम अच्छा नहीं है। अगर आपका बजट है कि आपने 20,000 खर्च करना है तो वहां पे आपका 50,000 हो जाएगा। यू हैव टू वेट टिल 11th of May। एक बार मंगल पाइसेस से निकलकर एरिस में आ जाए देन यू मे स्पेंड मनी। अभी खर्चे का विंडो ओपन है, लेकिन वो इतना बड़ा ओपन है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा अलर्ट होके चलें इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। राइट। ओवरऑल संडे की बात करूं तो एरीज के लिए कैसा रहेगा? देखिए, शॉर्ट ट्रिप को फैमिली के साथ प्लान करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इनके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिप को प्लान करेंगे। छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है या कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड ऑन संडे एंड दे विल फील वेरी पॉजिटिविटी, स्पेशली ऑन संडे। ये सारा वीक इनके लिए ना थॉट्स को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा इनको। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, या हर चीज में नेगेटिविटी सोचना। लेकिन संडे ये थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग इनकी बढ़ेगी। बट फिर से वही चीज, खर्चे की ओर बहुत ध्यान देके चलना है। तो ये वीक इनके लिए कुछ प्रोडक्टिव रहेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स इस वीक में ये बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे इनको वो एट द एंड ऑफ द वीक में जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, अर्निंग्स अच्छी रहेंगी इस वीक में, लेकिन ये ना हो कि एक तरफ से हम कमा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है और किसी बड़े रिस्क से दूर रहना है। अपनी हेल्थ का ध्यान देकर चलना है इस सारे वीक में। सो ओवरऑल दिस विल बी एवरेज वीक फॉर एरीज। एनी रेमेडीज फॉर देम? देखिए, रेमेडीज है 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां, वो चलते पानी में जल प्रवाह करें, हनुमान जी की भक्ति करें हर रोज रात को। इट विल बी अ वर्क फॉर एरीज असेंडेंस और एरीज मून कि रोज रात को सोने से पहले आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके सोना है। थिंग्स विल श्योरली वर्क एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। ओके। एरीज असेंडेंस, एरीज मून साइन इस वीक में फ्रॉम 30th March टिल 5th April मेक श्योर कि आप अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे हो एंड थोड़े जो आप बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उससे थोड़ा अपने आप को थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हो। अब देखते हैं टॉरस असेंडेंस एंड टॉरस मून साइन के लिए 30th March से लेकर 5th April कैसा टाइम रहने वाला है। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ देखते हैं। देखिए, हेल्थ विल बी फाइन, दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, स्पेशली फॉर टॉरस ऑन मंडे ट्यूसडे। बट थोड़ा सा लेजीनेस रहेगा। मेंटल फिजिकली दे विल फील बेटर इफ दे आर अंडर गुड महादशा। अगर इंडिविजुअल देखे, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट प्ले अ बिग रोल। बहुत सारे लोग बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा मुझे कंसल्ट करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, सर आपने गोचर के बारे में ये बोला, वो स्पॉट ऑन था, हमें वो रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि वो गोचर महादशा में भी चल रहा होता है। अगर हम टॉरस की बात कर रहे हैं तो टॉरस के लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है वीनस। सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिट में वीनस कहाँ है, उसके बाद हम देखेंगे क्या दशा वीनस की चल रही है, अंतरदशा चल रही है, फिर वीनस 100% बेनिफिट देगा। यानी गोचर का प्लैनेट एक्टिव तब होता है बर्थ चार्ट में जब उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो। सो बड़े सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे ऊपर जुपिटर एग्जाल्टेड होने वाले हैं 2 जून को, तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है। 12 साल के बाद गुरु जो है उच्च राशि में अतिचारी अवस्था में जाएंगे तो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे। लेकिन जब मैं उनकी महादशा देखता हूँ वो चल रही होती है शनि की, राहु की, शनि में बुध की, तो गुरु कहाँ है अंतरदशा महादशा में, पत्यंतर दशा में गुरु उस समय में नहीं है व्हेन जुपिटर इज एग्जाल्टेड। सो जुपिटर कितना रिजल्ट देंगे 25%, 30%। सो टॉरस के लिए अगर महादशा अच्छी चल रही है, वीनस की महादशा, मरकरी की महादशा, तो डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्रिएटिव माइंड इनका मैजिक क्रिएट करेगा। और सिर्फ लेजीनेस को अगर ये दूर कर दें और यहाँ पर ये बहुत अच्छे गेन्स हासिल करेंगे। राइट। करियर फाइनेंस कैसा है मंडे ट्यूसडे? देखिए, करियर और फाइनेंस को अगर लेकर हम चलें तो नो डाउट
फॉरेन कनेक्शंस यहाँ पे डेवलप होंगे, फॉरेन से फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, दे विल गेट गुड न्यूज. Okay. Or foreign related transactions will make them happy. This will be a highly productive and beneficial time for Taurus ascendants and Taurus moon, especially on Monday, Tuesday. जो लोग विदेश जाना चाहते थे, काम रुका पड़ा था, वो क्लिक हो जाएगा. फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन मल्टीपल जर्नीज होंगी. थिंग्स विल बी फार फॉर बेटर फॉर Taurus ascendants and Taurus moon in the terms of foreign earnings, foreign gains. या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनको कोई मनी ट्रांजैक्शंस फॉरेन से मिलेंगे, या कोई बड़ा बिजनेस फॉरेन से मिल सकता है, या फॉरेन से कोई इन्विटेशन आ सकता है, या फॉरेन से कोई गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इवेंट लेकर आएंगे. Right. This will be a highly productive and game changer time for Taurus ascendants and Taurus moon. They need to perform their best. And how about people of Taurus who are into job? देखिए, जॉब वालों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है. मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे, सीनियर्स इनसे सेटिस्फाई रहेंगे. किसी किस्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जॉब में मिलती है तो उसको ये बड़े अच्छे तरीके से निभाने में सक्षम रहेंगे मंडे ट्यूसडे को. यानी लक इज इन फेवर फॉर Taurus ascendants and Taurus moon. And investments are favorable? No doubt, if they're willing to invest money, then Monday Tuesday will support them. Right. रिलेशन वाइज कैसा है मंडे ट्यूसडे फॉर देखिए, टॉरस? दे विल स्पेंड एक्सीलेंट टाइम विद लव्ड वन. अगर कोई अफेयर चल रहा है तो इनका रिलेशनशिप जबरदस्त होगा. और अगर कोई किसी किस्म का कोई पर्सन सिंगल है तो उसका कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है. जो शादीशुदा है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है. दे नीड टू बी केयरफुल, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो आपका ग्रस्त सुख थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नो डाउट. स्पाउस की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छी है, इन लॉज की तरफ से सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छी है. सो एवरीथिंग विल बी ऑन बेटर साइड फॉर Taurus ascendants and Taurus moon. ओके, वेडनेसडे थर्सडे भी हेल्थ विल बी फाइन? नो डाउट. सिर्फ लेजीनेस को साइड पे रख दें जी, ठीक है ना. थोड़े से एक्टिव होके चलें, किसी भी काम को कल पे मत डालें. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. देन थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. करियर वाइज प्रोफेशनली कैसा है वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पर मुझे कोई बिग जंप बनता हुआ दिखता है. जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अच्छा खासा बिजनेस से मार्केट से निकालेंगे, और सीनियर्स इनको अप्रिशिएट करेंगे. प्रमोशन इंक्रीमेंट रुकी पड़ी थी वो हो जाएगी. एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा वेडनेसडे थर्सडे को. जो लोग बिजनेसमैन हैं, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन, और ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल. दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर Taurus ascendants and Taurus moon. They will feel much relaxed and better. ये बहुत अच्छा समय, इस समय एंजॉय करेंगे इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स. ओके, और इनको बहुत पॉजिटिविटी रहेगी. रिलेशनशिप कैसी है? फैमिली लाइफ कैसा है? देखिए, फैमिली लाइफ वेडनेसडे थर्सडे को बहुत सपोर्टिंग है. अगर मैरिड जो लोग हैं, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर नहीं जाते, अय्याशी की ओर नहीं जाते, तो स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. ओके, देखिए, आप चुस्ती चलाकी अगर करेंगे, एक लिमिट तक करेंगे, समझ आती है. अगर उससे ज्यादा बाहर चले जाएंगे, लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, तो उसका बैड इफेक्ट आपकी मैरिटल लाइफ पे पड़ेगा. सो Taurus को बहुत बैलेंस बना के चलना है, बहुत हम्बल होके चलना है, बहुत डाउन टू अर्थ होके चलना है. देन थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. एंड फ्राइडे सैटरडे कैसा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स की वजह से स्टमक में इन्फेक्शन हो सकती है. यहाँ बैकबोन में इशू आ सकता है, आई साइड वीक हो सकती है. थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलें, हेल्थ को लेकर थोड़े अवेयर होकर चलें. लेकिन कोई मेजर इशू मुझे फ्राइडे सैटरडे को भी बनता हुआ बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा नहीं दिखता. एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, प्रोफेशनली मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पे काफी बड़ा जंप मुझे बनता हुआ दिखता है. स्पेशल फ्राइडे को जो लोग बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, they will make a lot of money. They will earn bundles of money. This will be a game changer time for Taurus. They will enjoy multiple sorts of earning, and foreign travels and foreign business or foreign investments will bring very good returns. This will be excellent time in the terms of earnings, special for those native who are in business and connect with the foreign land. जो लोग अपने बर्थ लैंड पे भी बिजनेस करते हैं उनके लिए भी टाइम बड़ा रिवार्डिंग है. लेकिन स्पेशली जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो गेम चेंजर टाइम है. राइट. एंड फॉर दोज हु आर इनटू जॉब? देखिए, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा एफर्ट्स है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट. दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर Taurus. This will be a game changer week for Taurus. They just need to perform their best. If they become a good performer, they will get a big business from market. From Monday to Saturday, this will be excellent week in the terms of professional life. Right. Plannings अच्छी होनी चाहिए, decisions strong होने चाहिए. अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना, फोकस रहना है
एक ही तरफ कि हम ये कर रहे हैं, हमने यही करना है। अगर ये अपनी एनर्जी को डिवाइड करेंगे, या हम बोल सकते हैं अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे कि नहीं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये भी बिजनेस कर लें, चलो एस्ट्रोलॉजी सीख लें, चलो स्टॉक मार्केट सीख लें, चलो प्रॉपर्टी का बिजनेस, वो नहीं करना। जो आपका स्ट्रीमलाइन बिजनेस है आप उस पर बेस्ट करो, तो दिस वीक विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर टॉरस ascendants and Taurus moon. How about their love and relationship on Fridays and लेकिन Saturdays? दैट विल बी एक्सीलेंट। मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो लव लाइफ है, एक्सीलेंट पीरियड फॉर टॉरस। नाइस। संडे देखा जाए तो ओवरऑल कैसा रहेगा इनका? देखिए संडे की अगर हम बात करें तो नो डाउट फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घर में गेट टुगेदर हो सकता है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ फॉरेन कनेक्शंस या फॉरेन प्लान, फॉरेन ट्रैवल्स के प्लान बन सकते हैं पन्ना जी। सो जो इनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। मेंटली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम फॉर टॉरस। In the terms of all major aspects of life, they will enjoy and they will get wonderful response. हाँ, संडे को लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, संडे को थोड़ा सा घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, या प्लान कर सकते हैं, या कुछ लग्जरी पे पैसा खर्च होगा, ओवर स्पेंडिंग होगी, या अपने खुद के लिए ब्रांडेड क्लोथ्स बाय करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट ओवरऑल एक्सीलेंट वीक फॉर टॉरस। एनी एडवाइस और एनी रेमेडी, या किस भगवान की पूजा जरूर करें? देखिए एडवाइस ये है कि जो चीज हाथ में आ रही है उसको पकड़े, उस पर काम करें, और अपने माइंड को ना कंफ्यूज मत करें। जो आपका स्ट्रीमलाइन बिजनेस है उस पर आप अपना बेस्ट परफॉर्मर बने, तो ये वीक आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। और रेमेडी अगर हम वर्शिप की बात करें तो लक्ष्मी माता की चैंटिंग करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, हर रोज सुबह दोनों में से एक करें। और साथ में क्या करें कि फ्राइडे वाले दिन 8 kg देसी घी धर्म स्थान पे गुरुद्वारा साहब जाकर लंगर घर में डोनेट करके आए तो बात बनेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ एक्सीलेंट टाइम. This will be a game changer time. If they're willing to invest the money, then this is a very positive time. If they already invest money in real estate or stock market, they will make a lot of money. So excellent time for Taurus. Right. So Taurus ascendant, Taurus moon sign, आप लोगों के लिए वीक बहुत अमेजिंग है. Luck is in your favor, and all in all, whether it is your health, relation, every sector of your life is very much positive from 30th March till 5th April. अब Gemini ascendants and Gemini moon sign, it's your turn. So let's see आप लोगों के लिए क्या predictions हैं and किन चीज़ों के लिए you have to be very careful and कौन सी positive events होने वाले हैं from 30th March till 5th April. सबसे पहले Gemini, Monday, Tuesday. Let's see what is your health about. देखिए जेमिनी की अगर बात करें तो हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न. मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एग्जाइटी रहेगी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटीज इनको परेशान करेगा मंडे ट्यूसडे को. जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज हैं उनको थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ सकता है. दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट ईटिंग हैबिट्स. और वेट गेन होगा, सबसे बड़ी चीज़ है इनका वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा इनका. तो चर्बी नहीं चढ़नी देनी चाहिए, वेट गेन नहीं होना चाहिए. वेट गेन होगा, साथ में और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज यहाँ पे राइज होते जाएंगे. या हम बोल सकते हैं लिपिड प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, ट्राई कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है. दे नीड टू बी केयरफुल. ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर? देखिए करियर विल बी बेटर. मंडे ट्यूसडे दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस. जो लोग इन्वेस्टर हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी. सो ओवरऑल इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस दिस इज अ ग्रेट टाइम, दिस इज अ एक्सीलेंट टाइम. और जो लोग बिजनेस के अलावा जॉब करते हैं उनको थोड़ी सी स्ट्रगल हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा, बट एंड ऑफ द डे मंडे ट्यूसडे दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट एंड सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस. दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड जॉब. And investments are favorable or not? No doubt, there is no doubt कि investment will be better. Okay, right. Monday, Tuesday, how is their love and relationship? देखिए मंडे ट्यूसडे अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे स्पाउस की तरफ से तो पूरी सपोर्ट मुझे बनती हुई दिखती है, लेकिन कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है. कोई पुराना प्यार इनकी जिंदगी में वापस आ सकता है. ये हम बोल सकते हैं कि इनका ध्यान, जो लोग मैरिड भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बढ़ेगा. दे विल नॉट फील सेटिस्फाई इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद स्पाउस. लेकिन स्पाउस की तरफ से अंडरस्टैंडिंग, स्पाउस की तरफ से कॉपरेशन, ये पूरा रहेगा. राइट. अब बात करें वेंसडे थर्सडे. सो वेंसडे थर्सडे जेमिनी की हेल्थ कैसी है सबसे पहले? देखिए वेंसडे थर्सडे हेल्थ विल बी फाइन. दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. मेंटल स्ट्रेस जरूर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिजिकली प्रॉब्लम मुझे वेडनेसडे थर्सडे बनती हुई नहीं दिखती. लेकिन फिर भी ओवर ईटिंग की ओर ध्यान देके चलना, वेट गेन नहीं होने देना. प्रोफेशनली ग्रोथ है वेडनेसडे थर्सडे? नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छा जंप मुझे फ्राइडे सैटरडे को बनते दिखता है. वेडनेसडे थर्सडे, सॉरी, नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छा जंप मुझे वेडनेसडे थर्सडे को बनता हुआ दिखता है. अर्निंग्स विल राइज और
हम बोल सकते हैं कि रुका हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, नए नए डिसीजंस लेंगे और उन डिसीजन से काफ़ी अच्छे इनको लाभ मिलेंगे जो लोग बिजनेस में हैं। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, ईजी इज नॉट पॉसिबल फॉर दोज नेटिव हु आर इन जॉब, स्पेशल फॉर जेमिनी। सो उनके लिए एफर्ट्स, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर ही रहेंगे ये वेडनेसडे थर्सडे को। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट अ बैड डेज फॉर जेमिनी। बिजनेस निकल आएगा लेकिन एफर्ट, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। राइट। पर्सनल लाइफ कैसी है, लव लाइफ कैसी है? देखिए पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंट्स दे विल स्पेंड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके। मदर के साथ, फादर के साथ, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। दे जस्ट नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट। ओके। अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना बेस्ट करें तो काफी कुछ मुझे अच्छा होता हुआ यहाँ पे जेमिनी के लिए इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ दिखता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बिल्कुल ना जाएं, अपने कैरेक्टर को अच्छा रख के चलें, थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। ओके। हाउ इज देयर हेल्थ ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडे? देखिए अगर हम हेल्थ की बात करें फ्राइडे सैटरडे तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इवेंट मुझे बनते हुए दिखते हैं। देयर इज नो वरी अबाउट मेंटल और फिजिकली डिजीज, इवन देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल और फिजिकली डिजीज, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। राइट। एंड करियर वाइज कैसा है टाइम? देखिए करियर वाइज यहाँ पे नए पार्टनर्स मिलेंगे जो लोग बिजनेसमैन हैं, नए इन्वेस्टर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में इनको बेनिफिट होगा, मनी मैटर्स विल बी far better, they will enjoy a wonderful time. Right. This whole time brings a lot of positivity. Right. They just need to perform their best and things will turn beyond their expectation. Unexpected money from unexpected source will make them happy. एंड फ्राइडे सैटरडे लव लाइफ रिलेशनशिप वाइज कैसा टाइम है? देखिए फ्राइडे सैटरडे अगर हम लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंट्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। जो लोग अफेयर में हैं वो अपने लवर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जो लोग मैरिड हैं वो अपने स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। एल्डर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी, एल्डर्स की हेल्थ फाइन रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक छोटा सा एरर है, किड्स के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे फ्राइडे सैटरडे को नहीं रहेंगे। जो लोग मैरिड हैं जिनके किड्स हैं उनके साथ थोड़े आर्गूमेंट्स किड्स के साथ हो सकते हैं, या किड्स इनसे कोई डिमांड कर सकते हैं जो इनकी रेंज से बाहर होगा, या जी ये भी बोलेंगे यू हैव टू वेट फॉर 1-2 years। तो उस वजह से थोड़ा घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब होगा। राइट। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर देम जेमिनी? देखिए संडे देखें तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो जबरदस्त टाइम है। दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद स्पाउस, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद एल्डर्स एट होम, और घर का माहौल बड़ा जबरदस्त है। कोई हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स का आना जाना रहेगा, फ्रेंड्स से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है, किसी पुराने दोस्त से कोई फ़ोन पे लंबी बातचीत हो सकती है संडे को, और किसी पुराने दोस्त से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। और अगर उस एडवाइस को ये फ्यूचर में अप्लाई करेंगे जेमिनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट। जेमिनाइज के लिए आप क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे इस वीक के लिए? देखिए जेमिनी के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि रेमेडीज अगर करनी है, 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 1 by 1 फ्रॉम फोरहेड एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गणेश जी की उपासना करें, हर रोज सुबह दुर्गा माता की उपासना करें, पहले गणेश जी की उपासना करें, गणेश चालीसा का उच्चारण करें, फिर दुर्गा माता के आगे देसी घी की जोत जगाएं, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। लीगल मैटर से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स इनसे दूर रहें तो इनके लिए अच्छा है। राइट। जेमिनी ascendant, जेमिनी मून साइन, आप लोगों के लिए ये वीक जो है इट विल बी एन एवरेज वीक। आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े में ना पड़े, एंड ऑल इन ऑल अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। अब लेट्स सी कैंसर ascendants एंड कैंसर मून साइन के लिए ये वीक कैसा है, क्या प्रेडिक्शंस हैं फ्रॉम 30th March टिल 5th April। सबसे पहले कैंसर, लेट्स सी मंडे ट्यूसडे आप लोगों की हेल्थ कैसी है? देखिए कैंसर की अगर हम मंडे ट्यूसडे की बात करें तो हेल्थ में कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। स्मॉल थिंग्स विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन लाइक स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन विच इज मैनेजेबल, बट कोई मेजर इशू मेंटली या फिजिकली मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। हाउ अबाउट द करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को लेकर मंडे ट्यूसडे बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत हार्डवर्क करने पड़ेंगे, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, पैसे के लेन देन में दिक्कत रहेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एग्जाइटी रहेगी। दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट to get big business from market, but they are failed. Okay. So this will be a little bit challenging time
for Cancer ascendants and Cancer moon. Right time to invest? This is not a right time to invest. So businessman के लिए भी, जॉब के लिए भी मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा और things are not working as per their expectation. Right. मंडे ट्यूसडे लव एंड रिलेशनशिप कैसे हैं इनके? देखिए, लव और रिलेशनशिप को लेके चले तो नो डाउट स्पाउस के साथ, एल्डर्स के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, थिंग्स विल वर्क वंडरफुली, दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। राइट। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो इनकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ विल बी फार बेटर ऑन वेडनेसडे थर्सडे, दे विल एंजॉय वंडरफुल हेल्थ, मेंटली फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। एंड करियर वाइज कैसा है, क्या बेटर टाइम आएगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, करियर वाइज अगर हम देख के चलें, जो लोग जुड़े हैं फॉरेन कंट्री से या फॉरेन जॉब करते हैं या फॉरेन किसी कंपनी से रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए तो जबरदस्त टाइम है। फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है या फॉरेन ट्रैवल्स पे जाना चाहते हैं ना, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। दे जस्ट नीड टू परफॉर्म देयर बेस्ट, दे नीड टू पुट एफर्ट्स एट वर्क प्लेस, थिंग्स विल बी फार बेटर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनको कोई बड़ा बिजनेस फॉरेन से मिल सकता है, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक देम हैप्पी, और यू कैन से कि पेंडिंग पैसा रुका पड़ा था फॉरेन में, वो रिलीज हो जाएगा। सो बिजनेस के मामले में जबरदस्त टाइम है, और जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं उनके लिए जबरदस्त टाइम है। जिन लोगों ने फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखा है उनको गुड न्यूज वेडनेसडे थर्सडे को मिलेगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। राइट। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अब टाइम विल बी राइट? हम कह सकते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट, नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट को लेके टाइम अच्छा है। एंड हाउ अबाउट देयर पर्सनल लाइफ ऑन वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, पर्सनल लाइफ को अगर हम लेके चलें तो नो डाउट यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें बेटर होती हुई दिखती हैं। स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मेंटली और फिजिकली और रिलेशनशिप, ये तीनों ही सेक्टर मुझे बेटर होते हुए दिखते हैं वेडनेसडे थर्सडे को। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, यानी कि दिस विल बी अ गुड टाइम। राइट। क्या फ्राइडे सैटरडे भी देयर हेल्थ विल बी फाइन? No doubt, Friday, Saturday will be a far better days compared to Monday, Tuesday. Health will be excellent, but they need to be careful. Oily food, junk food, non-veg ये बिल्कुल नहीं खाना। थोड़ा सा अपने ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है, तो हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, प्रोफेशनली स्ट्रगल एफर्ट्स हैं, जबरदस्त एफर्ट है, जबरदस्त स्ट्रगल है, लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। ओके। सो कहते हैं कि जब एफर्ट्स करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट मिल जाए अच्छे, तो आदमी एफर्ट और हार्डवर्क को भूल जाता है और अगले दिन सुबह फिर वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट मिल रहे हैं। सो फ्राइडे सैटरडे विल बी अ बेटर टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। और जो लोग बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन कर सकते हैं, कोई नए इन्वेस्टर या नए पार्टनर्स इनको मिल सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनका हार्डवर्क, उनके एफर्ट्स जो है स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सो दिस विल बी अ गुड टाइम। And relations will be stable? No doubt, Friday, Saturday will be a far better time in the terms of relationship with loved one or in the terms of relationship with spouse. They will enjoy a very good time. At homely atmosphere will be a better. राइट। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर कैंसर असेंडेंट्स मून? देखिए, अगर हम संडे की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा। फ्यूचर को लेके डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स रहेंगी। घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा। स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी विदाउट एनी रीजन, या थिंकिंग वेरी डीप। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर संडे को होंगे, सो थिंग्स विल बी लिटिल बिट अनस्टेबल। ओके। एंड व्हाट रेमेडीज विल यू रेकमेंड? देखिए, रेमेडीज के मामले में सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कैंसर के लिए जो मस्ट है, जो इस वीक में इन्होंने ज़रूर करनी है। मंडे वाले दिन 8 kg राइस, बासमती चावल, ये धर्म स्थान पे मंदिर या गुरुद्वारा साहब में जाकर लंगर घर में डोनेट करके आएँ। भगवान शिव की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें हर रोज सुबह, और शिव चालीसा सुने या शिव स्तुति सुने, जो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। राइट। कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून, इस वीक में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज आप लोग बहुत एफर्ट्स पुट इन करेंगे, बट आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। बट मेक श्योर कि आप 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड एट दी एंड आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलने वाले हैं। अब लियो असेंडेंट्स एंड लियो मून, लेट्स सी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले लियो के लिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ देखते हैं। देखिए, लियो की अगर हम बात करें हेल्थ की, तो नो डाउट मंडे ट्यूसडे इज अ फार बेटर टाइम। ओके। दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, बट हाई ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा बच के चलना है, गुस्सा नहीं करना। ओके। अग्रेसिव नेचर क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन विच इज इफेक्ट ऑन द हेल्थ। ओके। अगर आप देखें, डायनामिक्स इतने खराब नहीं है मंडे ट्यूसडे को, मून की पोजीशन इतनी बुरी नहीं है कि जो हेल्थ रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम हो।
हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मंगल राहु की युति सप्तम भाव में है, 7th हाउस में है, वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। हाँ, स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन, थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर, ये 2 सेक्टर थोड़े से वीक रहेंगे, लेकिन फिर मैं बोलूंगा जो मैनेजेबल है। राइट। एंड करियर वाइज कैसा टाइम है? देखिए, करियर वाइज यहाँ पे कुछ ग्रोथ बनती हुई दिखेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, money came from stock market, intraday speculation, old investments will prove very beneficial. This whole time brings a lot of positivity, name, fame, prosperity, position, and things will turn beyond their expectation. Okay. ये सारा समय लियो के लिए नया गेम चेंजर रहेगा। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब, मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, बिजनेसमैन को नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए इन्वेस्टर मिलेंगे, नए नए फाइनेंसर्स मिलेंगे। लेकिन इनका एरोगेंस नेचर, इनका एटीट्यूड कि मैं कुछ हूं, मेरे में कुछ है, वो इनकी चीजों को स्पाइल करता जाएगा। तो गुस्सा नहीं करना, एरोगेंस नेचर नहीं दिखाना, स्टबन नेचर नहीं दिखाना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, डाउन टू अर्थ होके चलना है, हम्बल होके चलना है। इनके अंदर ना, लियो के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं कि मैं ही कैप्टन हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी को नहीं सुनूंगी, जो मैंने कर दिया, जो मैंने बोल दिया, वो पत्थर पे लकीर है, यही सही है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। ज्यादातर ये सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन कभी कभी अगर दशाएं अच्छी ना चल रही हो तो आदमी गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है सिचुएशन की वजह से। सो दे नीड टू बी हम्बल। जितना ज्यादा पोलाइट और हम्बल होके चलेंगे, फॉर्चून इनका फेवर में आता जाएगा। ओके, राइट। सो करियर हो गया, अब इनकी बात करें पर्सनल लाइफ की, वो कैसी रहेगी मंडे ट्यूसडे? देखिए, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे स्पाउस के साथ बनती हुई दिखती है, जो लोग मैरिड हैं। ओके। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। दोनों में से एक चीज यहाँ पे वीक चलेगी। Okay. लेकिन जिनका अफेयर है उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं जिनका कोई अफेयर है वो लॉन्ग लास्टिंग गोल लाइक मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। या जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए मंडे ट्यूसडे बड़ा प्रोडक्टिव है कि वो प्रपोज करेंगे, सामने से उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। सो दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ लवर्स। लेकिन मैरिटल कपल्स के लिए, कपल के लिए, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए थोड़े से स्ट्रगल, थोड़े से चैलेंज, थोड़ा सा आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन तक की नौबत यहाँ पे रह सकती है। दे नीड टू बी केयरफुल। राइट। Wednesday, Thursday, how is their mental health, physical health? देखिए, mentally Wednesday, Thursday they will feel sick, deep thought, overthinking about future. They are not feeling comfortable. Things are not working properly. Okay. This whole time brings some unbalancing situation. They are trying to perform their best, but they are failed to get result. Mentally, they are feeling very much down and low on Wednesday, Thursday. High blood pressure or diabetes creates some panic situation. Thyroid will create some panic situation. They need to be careful about health. Right. करियर वाइज कैसा टाइम है? देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं, और बिजनेस है अगर पार्टनरशिप में, तो पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। या पार्टनर्स हाथ पीछे खींच लेंगे, या पार्टनर्स इनसे मुंह मोड़ लेंगे, या पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी वेडनेसडे थर्सडे को। हालांकि अगर लियो चाहें अपने स्मार्ट माइंड से, अपने बिहेवियर से, पोलाइट और हम्बल बिहेवियर से अपने पार्टनर के साथ रिश्ते ठीक कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो इनके सप्तम भाव में है, जो इनके पार्टनर्स के साथ कंट्रोवर्सी, प्रॉब्लम, ये मुझे बनाता हुआ दिखा रहा है। और मून भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सपोर्टिंग है सिर्फ जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 7th हाउस पे, विच इज गोइंग टू गिव सम डायरेक्शन कि नहीं यार, खराब नहीं होने देना रिश्ता। एट द एंड पार्टनर के साथ, एट द एंड ऑफ द डे वेडनेसडे थर्सडे पार्टनर्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, और इनकम इनकी बढ़ेगी वेडनेसडे थर्सडे को। इनकम के मामले में टाइम बड़ा प्रोडक्टिव है। 1 जून से पहले लियो एडवांटेज ले लें, इनकम के मामले में जबरदस्त टाइम है। ओके, एंड हाउ अबाउट द इन्वेस्टमेंट पर्पस? देखिए, अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, इंट्राडे करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, डिलीवरी में बिजनेस करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है, डायरेक्ट जुपिटर हो चुके हैं, दे विल ब्लेस देम। राइट। एंड लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा है? They're excellent. Love life will be excellent. Right. टॉक्सिक रिश्ते साइड पे हो जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनकी जिंदगी में आएगा। जो लोग सिंगल हैं, या हम बोल सकते हैं कोई लव लाइफ में कुछ चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, कोई लाइकिंग इनकी चेंज होगी, या इनकी थॉट्स चेंज होगी लव लाइफ के प्रति। बट जो भी होगा इनके बेटरमेंट के लिए होगा, या कोई ओल्ड रिलेशनशिप चलता आ रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इनके लिए बेस्ट होगा ना, अब जुपिटर इनको वो ला के देंगे इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। राइट। फ्राइडे सैटरडे क्या मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा इन्हें?
देखिए फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो नो डाउट मेंटल स्ट्रेस तो ये सारा वीक रहेगा। और फ्राइडे सैटरडे बात करें, मंगल शनि की युति अष्टम भाव में चली जाएगी। व्हीकल केयरफुली चलाएं, हेल्थ का ध्यान रख के चलें। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकली प्रॉब्लम ये बनी रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन में इन्फेक्शन, पेट के नीचे के हिस्से में स्वेलिंग या सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम, कोई हिडन प्रॉब्लम उभर के बाहर आ सकती है। काफी लंबे समय से चल रही थी जिसको हम इग्नोर कर रहे थे या हम लाइटली ले रहे थे, अचानक वो फ्राइडे सैटरडे को पॉपअप हो सकती है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ बिकॉज मार्स सैटर्न कंजंक्शन इन 5th हाउस इज नॉट गुड फॉर लियो। राइट। एंड हाउ इज देयर करियर एंड फाइनेंस ऑन फ्राइडे सैटरडे? देखिए करियर फाइनेंस लक फेवर में नहीं है, हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। फ्राइडे सैटरडे प्रॉब्लम ये रहेगी कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स बिकॉज मार्स सैटर्न कंजंक्शन इन अष्टम भाव व्हिच इज नॉट गुड फॉर professional life, which is not good for relationship, which is not good for health. They need to be careful. जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी अर्निंग्स को लेके फ्राइडे सैटरडे नहीं लगानी। जो लोग जॉब में हैं उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब हाथ से निकल सकती है। जो लोग जॉब में हैं उनको बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपने सीनियर से बातचीत करनी है और बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो जाके 25% सक्सेस उनको मिलेगी। और जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम फ्राइडे सैटरडे को रहेगा। दे नीड टू बी केयरफुल। और लियो सैंडस, जो लोग राहु की महादशा में चल रहे हैं या मंगल के अंतर में चल रहे हैं या मंगल की महादशा में शनि के अंतर में चल रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा क्रूशियल टाइम रहेगा। अगर कोई गुरु की महादशा में है उनके लिए ठीक रहेगा समय, अगर कोई वीनस की महादशा में उनके लिए भी ठीक रहेगा समय, अगर कोई मंगल की महादशा में है, राहु की महादशा में, शनि की महादशा में, केतु की महादशा में, उनके लिए अलर्ट जोन है। सो बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। और this is not a right time to invest. हाँ, stock market investment is okay for you because Jupiter is in 11th house and 7th aspect is on 5th house, which will give lot of gains from speculation. Stock market ये creative ideas इनके magic create करेंगे। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, वो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पर मुझे लक इनके फेवर में बनता हुआ नहीं दिखता। क्या रिलेशनशिप भी इफेक्टेड है फ्राइडे सैटरडे? देखिए जब 8th हाउस एक्टिव होता है ना, जो लोग मैरिड हैं उनके स्पाउस के साथ इश्यूज होंगे और इन लॉज के साथ इश्यू होंगे। अब इन लॉज के साथ इश्यू होंगे तो स्पाउस बीच में इन्वॉल्व हो गई होगा, ठीक है ना। तो 8th हाउस डैमेज हो रहा है। मंगल शनि की युति 2 अप्रैल से 11 मई तक चलेगी 8th हाउस में। और जो मंगल है 9th हाउस के लॉर्ड है, बीइंग ए 9th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन अष्टम भाव व्हिच इज नॉट अ गुड। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल का ये अपना घर है, लेकिन शनि के साथ युति होना हेल्थ, रिलेशनशिप विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी रहेगी, लक जीरो होगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। इस समय में व्हीकल केयरफुली चलाएं, ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन आ सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है, बिजनेस में काफी स्ट्रगल एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, जॉब बिजनेस विल बी अनस्टेबल। दे नीड टू बी केयरफुल। आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव, बट अगर डायनामिक्स मुझे पॉजिटिव प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे या मुझे डायनामिक्स की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही, तो मैं पॉजिटिव प्रेडिक्शन कैसे दूं पर ना। एग्जैक्टली। And how about Sunday for Leos? देखिए संडे डीप थॉट, बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, व्हाट टू डू और नॉट, ऐसी सिचुएशन रहेगी। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम, दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर लियो। दे नीड टू बी केयरफुल, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है ना। अपना बेस्ट करें, ईमानदारी से चलें, आगे बढ़े, किसी को चीट ना करें, किसी का मिसयूज ना करें, किसी को धोखा ना दें, प्रोफेशनल होके चलें, हम्बल होके चलें, ग्राउंडेड होके चलें, और जो बोले वो करें। और या बोले ही ना, फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस में है। द मोर यू मेक अ गुड कमिटमेंट्स, और आप अपने कमिटमेंट्स पे खरे उतरोगे, उतना ज्यादा जुपिटर आपको ब्लेस्ड करते जाएंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो क्या आप रेमेडीज इन्हें बताएंगे, सिंस थोड़ा वीक इनका चैलेंजिंग है? देखिए कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो इनके लिए करनी मस्ट है, जैसे सूर्य देव को अर्घ देना, रोज सुबह नमस्कार करना, और ट्राई टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है यंगस्टर्स के लिए तो खास करके। बट अगर सूर्य उदय होने से पहले, जब सूर्य लालिमा में होता है ना सुबह, उस समय सूर्यदेव को अर्घ दें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 3 बार, 5 बार या 7 बार।
एवरी डे मॉर्निंग करना ही करना है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं कर सकते, वैसे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, बड़ा इजी है और 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। अगर आप एक बार पढ़ते हो तो 3 से 4 मिनट का टाइम है, अगर आप 7 बार पढ़ते हो तो 15 मिनट 20 मिनट में आप 7 टाइम उसको रीड कर सकते हो। वेरी वेरी गुड फॉर लियो सैंडस एंड लियो मून। प्रोफेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप विल बी स्ट्रीमलाइन। और इसके अलावा 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक, अगर आपके लोकेशन के इर्द गिर्द रनिंग वाटर नहीं है तो आप मंदिर में आप शिवालय जाके शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को करें। 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं तो बात बनेगी। सो ओवरऑल this will be a little bit challenging week, especially for those native who are under the Mars Mahadasha, Rahu Mahadasha, Saturn Mahadasha. They need to be careful and alert. राइट। सो लियो असेंडेंस, लियो मून साइन, आप लोग को 30 मार्च से 5 अप्रैल बहुत केयरफुल रहना है। मेक श्योर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं आ रहे हो, बिकॉज ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन, लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वीक फ्रॉम 30 मार्च टिल 5 अप्रैल कैसा रहेगा। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे, लेट्स सी हाउ इज योर हेल्थ। देखिए वर्गो की अगर हम बात करें तो हेल्थ को लेके मेंटल स्ट्रेस, फोबिया, डीप थिंकिंग ये रहेगी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम मुझे मंडे ट्यूसडे को नहीं दिखती, लेकिन मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। राइट। करियर, फाइनेंस कैसा है इनका? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके यहाँ पे मुझे काफी पॉजिटिविटी मंडे ट्यूसडे को दिखती है। जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम काफी ग्रो करेगी। डेली इनकम विल बी फार फॉर बेटर, डेट्स विल क्लियर, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। जो लोग शॉपकीपर है, फैक्ट्री ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, डेली इनकम्स। दिस इज अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ you can say relationship with business associates. Okay. business associates इनको सपोर्ट करेंगे, business partners इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी नेचर पे ध्यान देना है। किसी के साथ नॉनसेंस टॉक या अब्यूज किसी को नहीं करना, तो बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ मुझे बनती हुई दिखती है। एंड लव एंड रिलेशनशिप कैसा है मंडे ट्यूसडे? देखिए लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो नो डाउट स्पाउस की तरफ से तो रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इनका बिहेवियर, इनका नेचर स्पाउस के साथ ज्यादा अच्छा ना होगा। आर्गुमेंट्स रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस रहेगी, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग एंड टफ टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम वर्गो असेंडेंस पीपल साइड। ये नहीं कि स्पाउस सपोर्ट नहीं कर रहा, स्पाउस विल सपोर्ट देम, बट इनका नेचर, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। और मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी मंडे ट्यूसडे को। राइट। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। मेंटली, फिजिकली दे विल फील बेटर एंड दे विल फील मच रिलैक्स। ओके। करियर वाइज, प्रोफेशनली कैसा टाइम? करियर यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगता हुआ दिखता है। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, कमोडिटीज में काफी अच्छे गेन्स होते हुए दिखते हैं, या रियल एस्टेट के बिजनेस में कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी, या जिनका कोई एसेट है वो सेल परचेज के लिए उन्होंने रखा हुआ है, काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर जाएंगे। या जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा, दे विल अर्न मनी एज ए कमीशन और ब्रोकरेज। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर वर्गो असेंडेंस। जो लोग जॉब में हैं वो भी बड़ा अपना बेस्ट करेंगे और मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, खास करके जो लोग एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे गेम चेंजर है। राइट। क्या रिलेशनशिप विल बी अ कंसर्न और इट विल बी स्टेबल? देखिए रिलेशनशिप को लेके 50-50 टाइम चलेगा, क्योंकि स्पाउस की तरफ से जो लोग मैरिड हैं रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन इनका खुद का नेचर, बिहेवियर वेडनेसडे थर्सडे को भी वर्स्ट रहेगा। दे आर फीलिंग अनकंफर्ट रिलेशनशिप विद स्पाउस, लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स ये रहेंगे अभी। और मंगल शनि की युति 2 अप्रैल को जैसे ही 7th हाउस में होगी, इनके लिए चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सेपरेशन के चांसेस, आर्गुमेंट्स ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। राइट। फ्राइडे सैटरडे, हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न ऑन फ्राइडे सैटरडे। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन इनको डिस्टर्ब करेगा। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। स्टॉप थिंकिंग ओवर। ओके। प्रोफेशनली डू दे सी ग्रोथ ऑन फ्राइडे? देखिए प्रोफेशनली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। द वे दे अर्न मनी इन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दे आर नॉट अर्निंग ऑन फ्राइडे, सैटरडे। सो दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट। वहां पर झगड़े होंगे, वहां पे आर्गुमेंट्स होंगे, और इनकम को लेकर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। And for those who are into job? जो लोग जॉब में, उनको बड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। दिस विल बी अ टफ टाइम फॉर वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून। How is their love and relationship? लव एंड रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत अलर्ट होकर चलें।
बहुत अलर्ट होके चलें। स्पाउस के साथ रिलेशन खराब होंगे। लव लाइफ है, अफेयर चल रहा है, वो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन अगर आप लव लाइफ में लिविंग रिलेशनशिप में हो तो भी वो खराब होगा। लेकिन अगर अफेयर है, आप इकट्ठे नहीं रहते, आपका अफेयर है, क्योंकि आजकल लव लाइफ भी ना बड़े डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है ना। तो अगर आपका सिर्फ अफेयर है तो चीजें ठीक है। अगर आपका लिविंग रिलेशनशिप है तो चीजें वर्स्ट साइड पे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो चीजें और वर्स्ट साइड पे हैं। तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट्स या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न या स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी इफेक्टेड, ये मुझे बनता हुआ दिखता है। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर वर्गो? मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, डीप थॉट्स और फोबिया, इल्यूजन, ऐसी चीजें रहेंगी। राइट। क्या रेमेडीज रेकमेंड करेंगे फतेह? देखिए, रेमेडी है गणेश भगवान की उपासना करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। हर रोज रात को काली चालीसा का उच्चारण करके सोएं और वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट काली माता को मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं तो बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी डिफिकल्ट साइड फॉर वर्गो ascendant and वर्गो मून, स्पेशल इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। ओके। वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन, आपको बहुत केयरफुल रहना है इस वीक में फ्रॉम 30 मार्च टिल 5 अप्रैल, बिकॉज आप अपने नेचर की वजह से अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस खराब कर लोगे। सो मेक श्योर कि आप 30 मार्च से 5 अप्रैल बहुत केयरफुल रह के चल रहे हैं, पोलाइटली बात भी कर रहे हैं। अब लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून साइन, इट्स योर टर्न। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये टाइम कैसा रहेगा। सबसे पहले लिब्रा के लिए लेट्स सी मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी है। देखिए, लिब्रा को लेके अगर हम चलें तो मंडे ट्यूसडे हेल्थ विल बी फार बेटर। ओके। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को लेके बड़ा ग्रो करेंगे। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम, पार्टनर्स विल सपोर्ट देम, दे विल मेड लॉट ऑफ मनी। दिस इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर लिब्रा। They will enjoy multiple sources of earning. They will get big support from higher authority. They will get support from business associate and business partner. New opportunities will knock them. Business partners will knock them. This will be a game changer time. Highly productive time for Libra ascendants and Libra moon. If they're willing to start any new business venture in partnership, then they may start. This is an excellent time. Right. क्या love and relationship will also be good? देखिए, नो डाउट लव एंड रिलेशनशिप विल बी अल्टीमेट। स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और बहुत बढ़िया मोमेंट है स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और हम ये बोल सकते हैं जो लोग मैरिड हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग स्पाउस के साथ जबरदस्त होगी। जिनका अफेयर चल रहा है उनके यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आएंगे। अफेयर में ब्रेकअप हो सकता है, अफेयर में थोड़ा सा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, अफेयर को लेकर टेंशन रह सकती है, लिविंग रिलेशनशिप है तो टेंशन रह सकती है, लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे। राइट। सो लिब्रा असेंडेंस के लिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ स्टेबल रहेगी? देखिए, लिब्रा असेंडेंस के लिए नो डाउट वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो हेल्थ विल बी फार बेटर। देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, ग्रेट। देयर इज नो इशू रिलेटेड टू हेल्थ। दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। राइट। हाउ अबाउट देयर करियर, विल इट बूम? देखिए, करियर के मामले में टाइम बड़ा प्रोडक्टिव है। इफ दे विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस वेंचर विद समवन इन पार्टनरशिप, देन टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव। न्यू अपॉर्चुनिटी विल नॉक देम। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। अगर ये मीडिया से जुड़े हैं, इंटरटेनमेंट से जुड़े हैं तो दे विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। अगर ये इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फॉलोअर सब्सक्राइबर इनके बढ़ेंगे और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलेंगे। लिब्रा के लिए ये टाइम अल्टीमेट है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, सेविंग्स विल राइज, डेट्स विल क्लियर, बट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट लीगल मैटर्स। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसको लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, बहुत ज्यादा हम्बल और बहुत ज्यादा पोलाइट होके चलना है। थिंग्स विल बी लिटिल बिट डिस्टर्ब इन द टर्म्स ऑफ लीगल मैटर्स। सो अगर लीगल मैटर कोई चल रहा है तो उसको लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान से चलना है, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि सीरियस होके चलना है, इग्नोरेंट नहीं बनना। राइट। और थोड़ा सा व्हीकल चलाते हुए वेडनेसडे थर्सडे को ध्यान रख के चल रहा है, बट कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं है। How about their love and relationship on Wednesday, Thursday? That will be excellent. स्पेशल जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो टाइम बड़े प्रोडक्टिव है। Okay. स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एल्डर्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, किड्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप पर रिश्ते अच्छे नहीं है, लव अफेयर है तो ब्रेकअप है या आर्गुमेंट्स हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे विल फील अनकंफर्ट, दे विल फील लिटिल बिट डिस्टर्ब। Libra ascendants के लिए Friday, Saturday, how is their health? देखिए, small issues will create some panic situation in the terms of health, but there is no major problem. Mentally, physically, they will feel better and relax. But eating habits की ओर ध्यान देके चलें, कोई major issue नहीं है। बैकबोन में small issue रह सकते हैं, पेन रह सकती है बैकबोन में, लेकिन कोई major problem मुझे बनती हुई नहीं दिखती। Right.
एंड हाउ इज देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चले तो ये दिस होल वीक, ये सारा सप्ताह विल बी अ गेम चेंजर फॉर लिब्रा ascendant लिब्रा मून। वाओ। और मैं बोल सकता हूँ एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग विल ऐड ऑन फ्राइडे सैटरडे। They will make lot of money, savings will rise, daily income will increase, all pending work will click, they may sign new contract or new deal। और जो लोग गोल्ड सिल्वर डायमंड के मर्चेंट हैं उनके लिए तो ये ब्लेस्ड टाइम रहेगा, they will get big order from market। और जो लोग गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए टाइम बड़ा ही ज़बरदस्त है। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जो लोग ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, उनके लिए फ्राइडे सैटरडे गेम चेंजर है। राइट। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे इनके? देखिए नो डाउट लव के मामले में स्पाउस के साथ रिश्ते ज़बरदस्त हैं जी। और लव लाइफ को लेकर अगर हम फ्राइडे सैटरडे देखें जिनका अफेयर चल रहा है तो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। आर्गूमेंट्स खत्म हो जाएंगे या कुछ गिले शिकवे थे वो दूर हो जाएंगे क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन वीकेंड तक हो जाएगा। लेकिन मंगल शनि की युति 6th हाउस में थोड़ा सा केयरफुल होकर इन्होंने चलना है रिलेशनशिप के प्रति विद कजन्स। जो इनके कजन्स हैं, जो इनके बॉस हैं, जो इनके सीनियर्स हैं, जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा केयरफुल होके चले। बट ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम। राइट। ओवरऑल संडे कैसा है फॉर देम? देखिए संडे विल बी एक्सीलेंट। न्यू क्रिएटिव आइडियाज विल कम इन देयर माइंड एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट होम। They will enjoy wonderful peaceful time at home। And they will enjoy very good time with spouse। They will enjoy very good time with loved one। Or they will thoughts very positive। And they will enjoy comfortable time on Sunday। Things will be on far better and they will make a new plan for coming week। Which is a very good for Libra। So overall this whole week brings lot of money, lot of prosperity, lot of name, fame, position for Libra। Right। क्या रेमेडीज या एडवाइस आप रेकमेंड करेंगे? देखिए रेमेडीज के मामले में अगर हम चलें तो इनको लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करना है जो वर्शिप है इनके लिए मेन। और हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। जो घर में फीमेल जेंडर्स हैं, चाहे वो मदर हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं यानी वाइफ हैं, उनको रिस्पेक्ट दें। और अगर लिब्रा जो फीमेल हैं उनके लिए खास करके फ्राइडे की फास्टिंग बड़ी अच्छी है। जो फीमेल्स हैं लिब्रा की उनके लिए फ्राइडे की फास्टिंग बड़ी अच्छी है और उनके लिए दूध, दही, चीनी, चावल इनमें से कोई भी एक चीज 8 किलो फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पे डोनेट करनी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगी। और अगर 8 किलो अफोर्ड नहीं कर सकते तो 800 ग्राम कर दें, लेकिन करें जरूर। सो ये थी लिब्रा ascendant लिब्रा मून के लिए जो प्रेडिक्शंस। मेक श्योर आप लोगों के लिए जो फर्स्ट 4 डेज हैं ऑफ दिस वीक प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऑल इन ऑल थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा बट ऑल इन ऑल देखा भी जाए तो काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी फ्रॉम 30th मार्च टिल 5th अप्रैल। अब स्कॉर्पियो ascendant एंड स्कॉर्पियो मून साइन, लेट्स सी 30th मार्च से लेकर 5th अप्रैल आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ देखते हैं मंडे ट्यूसडे कैसी है। देखिए स्कॉर्पियो के लिए जो स्टार्ट है इस हेल्थ की थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है। हेल्थ को लेके मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड इनको डिस्टर्ब करेगा या दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। कोई मेजर इशू नहीं भी होगा तो भी दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। राइट। हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नो डाउट सम बिग गेन्स आर देयर। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। मनी मैटर विल बी अल्टीमेट। और दे विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन। और हम बोल सकते हैं व्हीकल सेल परचेज का अगर बिजनेस है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस है तो अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो दे में साइन न्यू डील। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर स्कॉर्पियो ascendant एंड स्कॉर्पियो मून। एंड अगर बात करें मंडे ट्यूसडे इनके लव रिलेशनशिप वो कैसे रहेंगे? देखिए लव रिलेशनशिप तो ठीक ठाक चलते रहेंगे लेकिन फैमिली एटमॉस्फेयर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। घर के माहौल को लेकर चिंता होगी। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। मेंटली हम बोल सकते हैं दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ड्यू टू द फैमिली एटमॉस्फेयर। अर्निंग्स अच्छी हैं। हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज नहीं है। स्मॉल इश्यूज हैं हेल्थ में मंडे ट्यूसडे लेकिन मेजर इशू नहीं। लेकिन अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है घर के माहौल में। प्रॉब्लम है मदर की हेल्थ में। घर को लेकर क्या डिसीजन लेना है दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। राइट। सो क्या वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ वाइज दे विल बी बेटर? देखिए नो डाउट वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ विल बी ऑन बेटर साइड बट दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम अनस्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ।
मैं 100% हेल्थ को लेके बेटर नहीं बोलूंगा जी। स्कॉर्पियो के लिए। डीप थॉट्स में जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, या ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, यूरिन रिलेटेड स्मॉल इन्फेक्शन हो सकता है, विच विल बी ए मैनेजेबल, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। राइट। एंड करियर वाइज कैसा टाइम? Career will be excellent. They will meet lot of money, stock market, intraday speculation again on Wednesday, Thursday. Bundles of money will knock them. Okay. और ये टाइम को नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये टाइम फॉरेन से गेन्स होंगे, ये सारा टाइम इनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा कि कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या कोई डील रुकी पड़ी थी प्रॉपर्टी से संबंधित, वो इनकी क्लिक हो जाएगी, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके। So money matters will be far better. Earning will be on next level. They will be in a confidence in the terms of earning. ये कर ले और ये करेंगे और उसमें कामयाबी मिलेगी। वाओ। सो रिलेशनशिप वाइज क्या अभी भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहेगा? कि नो डाउट रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, खास करके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ, मदर की हेल्थ, या पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये बनी रहेगी। घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा और इनका खुद का इंटरनल पीस मिसिंग रहेगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दे आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड एंड नर्वस। राइट। सो फ्राइडे सैटरडे क्या हेल्थ में थोड़ा कुछ बेटरमेंट नजर आता है? नो डाउट फ्राइडे सैटरडे विल बी अ वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, बट फिर भी थोड़ा सा व्हीकल केयरफुली चलाएं। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है या कोई ब्लड लॉस हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। जिनके ऊपर मंगल में शनि की दशा या शनि में मंगल की दशा है, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो सकता है, दे नीड टू बी केयरफुल, या ब्लड लॉस हो सकता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर सन, मून, जुपिटर या वीनस की दशाएं चल रही हैं, उनके लिए कोई मेजर इशू हेल्थ को लेके नहीं है। राइट। एंड प्रोफेशनली ग्रोथ रहेगी? नो डाउट प्रोफेशनली यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। इवन मैं बोलूँगा स्पेकुलेशन से फ्राइडे को अर्निंग बहुत अच्छी है। क्रिएटिव माइंड इनका मैजिक क्रिएट करेगा। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, उनके लिए टाइम जबरदस्त है। दे विल साइन न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है पर्णा जी, कि जो लोग जॉब में हैं उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या काफी समय से रुका पड़ा था कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट, वो हो जाएगा। इफ दे आर विलिंग टू स्विच ऑफ द जॉब, देन फ्राइडे सैटरडे विल बी अ गेम चेंजर। राइट। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। राइट। क्या रिलेशंस में बेटरमेंट नजर आती है? देखिए रिलेशनशिप को लेके जिनका तो चल रहा है अफेयर, जी। वहां पर थोड़ा सा एरर है, क्योंकि मंगल शनि की युति होगी 5th हाउस में। सो रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स, रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस, रिलेशनशिप में एंग्जाइटी या ब्रेकअप तक के चांसेस रिलेशनशिप में रहेंगे। एंड अदरवाइज जो मैरिड कपल्स हैं या उनके लिए टाइम ठीक ठाक चलेगा। ओके। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, स्पाउस की सपोर्ट एक दूसरे को मिलेगी और घर का माहौल बेटर हो जाएगा टिल फ्राइडे सैटरडे। सो ओवरऑल जो स्टार्ट है इस वीक की, होमली एटमॉस्फेयर विल बी अफेक्टेड, हेल्थ विल बी लिटिल बिट मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल बी अल्टीमेट। If they're willing to switch off the job, then Friday, Saturday is a game changer. Some unexpected money from unexpected way will knock them. जो लोग काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या बिजनेस कोच है, या एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। संडे कैसा है फॉर स्कॉर्पियो? देखिए संडे अगर हम हेल्थ को लेके चलें तो बड़ा अच्छा है, अगर हम घर के माहौल को लेके चलें तो बेटर है, अगर हम लिविंग रिलेशनशिप में हैं या आप अफेयर में हैं तो मैटर ऑफ कंसर्न है। राइट। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। किड्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी संडे को। किड्स के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे संडे को। बट ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अगर बैलेंस बना के चले स्कॉर्पियो तो थिंग्स आर मैनेजेबल। इफ दे आर सन, मून, जुपिटर महादशा, वीनस महादशा, बट इफ दे आर अंडर मार्स और सैटर्न और राहु महादशा, देन थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। सो क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक इज अ लिटिल स्लो, क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे? देखिए रेमेडीज मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हर रोज सुबह एक तो सूर्य देव को अर्घ स्कॉर्पियो ने देना स्टार्ट करना है। सूर्य नमस्कार करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, पिता की ब्लेसिंग्स लेनी है, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है। ब्लेसिंग्स जो होती है ना, ये किसी रेमेडी से कम नहीं है। Exactly. ब्लेसिंग्स जो है पेरेंट्स की, ये किसी वर्शिप चैंटिंग से कम नहीं है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस वीक, बिकॉज आपके घर का माहौल आपके पेरेंट्स की वजह से, चाहे उनकी हेल्थ है, चाहे उनके रिलेशनशिप है आपस में, जिसका बैड इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता जाएगा, तो यू नीड टू बी केयरफुल। राइट। और अगली सबसे बड़ी बात की रेमेडी क्या करें, हनुमान जी की भक्ति रात को करें और शिव जी की भक्ति हर रोज सुबह शिव चालीसा पढ़ें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें सुबह के समय, और रात के समय बजरंग बाण का पाठ करें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा हो सके। जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया पंचमुखी हनुमान जी के आगे जगाएं, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। राइट।
स्कॉर्पियो ascendant, स्कॉर्पियो मून, स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज अ लिटिल स्लो बट प्रोफेशनली पूरा हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपने बड़ों के साथ अपने रिश्ते और उनकी हेल्थ का, आपकी मदर की हेल्थ का भी आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट सैजिटेरियस ascendant एंड सैजिटेरियस मून साइन के लिए लेट्स सी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का टाइम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले सैजिटेरियस के लिए देखते हैं मंडे ट्यूसडे हेल्थ रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। देखिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम मुझे बनती नहीं दिखती। मेंटली फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। लेकिन ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना, वेट गेन हो सकता है, बस उस पर कंट्रोल लगाना है। Right. अगर डायबिटीज है तो लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। करियर फाइनेंस कैसा है? Excellent. Wow. Monday, Tuesday is a game changer time for Sagittarius. They will make lot of money from business or old investment prove very beneficial. Excellent time for Sagittarius. If they're willing to start any new business, they will get new opportunities. Okay. They will get lot of opportunities on Monday, Tuesday to start new business venture or new investments. And this is a game changer time. Will they get opportunities for people who are into job also? No doubt, they will get big business from market. Okay. Especially for those native who are connect with the banking line or they are connect with the insurance sector, they will get big business from market. मीडिया से जुड़े हुए हैं या इंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन होगा, डेली इनकम उनकी बढ़ेगी। जो शॉपकीपर है, जो फैक्ट्री ओनर है, मैन्युफैक्चर है, सो एक्सीलेंट टाइम फॉर सेजिटेरियस। जॉब में है तो बल्ले बल्ले, बिजनेस में है तो सब थल्ले थल्ले, और ये इनकी बल्ले बल्ले। एंड लव लाइफ कैसी है इनकी? देखिए लव लाइफ नो डाउट हम बोल सकते हैं फार बेटर है। और लव लाइफ को लेकर हम बोल सकते हैं कि इनका जो अफेयर होगा वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay. या घर में कोई खुशखबरी आएगी मंडे ट्यूसडे को, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, फादर के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रह सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, उस पर काम करना। बट ओवरऑल इनकी बल्ले बल्ले। राइट। सैजिटेरियस के लिए वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ वाइज कैसा टाइम है? फिर से बल्ले बल्ले, देयर इज नो एनी मेजर प्रॉब्लम। बस डायबिटीज लेवल का ध्यान रख के चलना है, ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रख के चलना है, वेट गेन नहीं होने देना, वो होगा तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना है, कम खाना है। एंड करियर वाइज भी बल्ले बल्ले रहेगी? नो डाउट यहाँ पे एक्सीलेंट टाइम है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, मनी मेकिंग का टाइम है, हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। Investments in stock market will prove very beneficial. Investments in real estate will prove very beneficial. Things will turn beyond their expectation. This will be a highly productive and game changer time. Businessman के लिए नई opportunities हैं, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए नई नई opportunities हैं, और they will get big business from market as well on Monday and Thursday. Okay. Seniors will be satisfied from their performance. If they are working in any IT company, so इनका जो हम बोल सकते हैं जो एक क्रिएटिव माइंड है वो मैजिक क्रिएट करेगा। या ये आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या आईटी से जुड़ा हुआ कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए टाइम जबरदस्त है। राइट। एंड लव एंड रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ कैसी है? देखिए फैमिली लाइफ को लेकर अगर हम चलें तो घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। Okay. घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप डावाडोल रहेंगे, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर की हेल्थ या फादर की हेल्थ, दोनों में से एक की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, दे नीड टू बी केयरफुल। राइट। फ्राइडे सैटरडे इनकी खुद की हेल्थ ठीक रहेगी? There is no problem related to health. Small issues are there, seasonal infection are there, but no major problem in the terms of health. बस वेट नहीं गेन होने देना, बस ये ध्यान रखें। सेजिटेरियस के लिए एक ही टैग लाइन है सारे वीक में, डोंट ईट टू मच। ओवर ईटिंग अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, विस्की बियर को अवॉइड करें, नॉन वेज को अवॉइड करें, तो हेल्थ विल बी फाइन। राइट। एंड करियर वाइज बूम देखने को मिलेगा फ्राइडे सैटरडे? No doubt, this is an excellent week in the terms of professional life. Wow. They will mint lot of money, bundles of money will knock them. They will enjoy a lot of cash flow. Money matters will be far better. Bank balance with full of money. All debts will be clear. Credit card bills, rent, income tax, GST, VAT, everything they will pay on that time. Right. This is an excellent time. Some additional source of earning will add on Friday, Saturday. New opportunity will knock them. Things will turn beyond their expectation. This will be a highly productive and game changer time. एंड फैमिली लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम होगा। रिलेशनशिप वाइज कैसा टाइम है? देखिए रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम जो होगा बड़ा अल्टीमेट रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि स्पाउस के साथ तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, लेकिन फैमिली एटमॉस्फेयर अफेक्टेड रहेगा। जैसे स्पाउस के साथ तो रिश्ते अच्छे, लेकिन मदर की हेल्थ
फादर की हेल्थ, घर का माहौल, बच्चों की वजह से, इनके रिलेशनशिप की वजह से, मदर फादर के रिलेशनशिप या मदर फादर की हेल्थ की वजह से थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। यंगर सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा, यंगर सिबलिंग्स फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा फ्राइडे सैटरडे को हो सकता है। तो थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है, ग्राउंडेड होके चलना है, एंड थिंग्स विल बी बेटर। एंड ओवरऑल संडे कैसा है फॉर सैजिटेरियस? देखिए संडे अगर हम देख के चलें तो यहाँ पे दोस्तों के साथ, किसी पुराने दोस्त के साथ मुलाकात होगी, ओके, किसी पुराने दोस्त के साथ कन्वर्सेशन होगी, या किसी पुराने दोस्त के साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप का प्लान बनेगा। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। राइट। एंड इनके लिए आप क्या रेमेडीज रिकमेंड करेंगे? देखिए रेमेडीज के मामले में अगर हम देखें तो नो डाउट इनको ना विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। एक तो देसी घी का दिया विष्णु भगवान के आगे जगाएं हर रोज शाम को, और थर्सडे वाले दिन शाम को 1.25 किलो मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों को बांटे। अपने पिता का टेक केयर करें, पिता की ब्लेसिंग्स लें, पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, और किसी किस्म के भी इग्नोरेंट फादर की हेल्थ को लेकर नहीं बनना। घर का माहौल अगर पेरेंट्स की वजह से खराब हो रहा है तो उसको सेटल करना है। आग में पानी डालना है, घी नहीं डालना कि और ज्यादा काम खराब हो जाए। एक ही सेक्टर वीक है, वो है घर का माहौल, ड्यू टू द पेरेंट्स हेल्थ और पेरेंट्स रिलेशनशिप। स्पाउस के साथ इश्यूज नहीं है, ओके, और अनमैरिड लोगों को प्रपोजल आएंगे शादी के, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, लेकिन फिर भी घर का माहौल किसी ना किसी कारण डिस्टर्ब रहेगा। और क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए रेमेडीज करनी चाहिए, थर्सडे वाले दिन हैंडीकैप लोगों को चैरिटी करें, या हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में जाके 100, 200, 500 रुपया चैरिटी करके आए। ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि येलो सफायर राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, या गोल्ड में पेंडेंट बना के गले में डाल लें। ओके, सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस मून साइन, द पॉजिटिव थिंग इज कि करियर वाइज प्रोफेशनली बहुत अच्छा टाइम है, बट द नेगेटिव थिंग इज या थोड़ा चैलेंजिंग जो है वो ये रहेगा इस टाइम पीरियड में कि आपको इस वीक में बहुत केयरफुल रहना है अपने फादर मदर की हेल्थ को लेकर, एंड फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से यू विल बी अ लिटिल स्ट्रेस्ड। सो मेक श्योर जो रेमेडीज एंड जो डूज एंड डोंट सर ने बताए हैं वो आप जरूर कीजिए। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल ये वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ कैसी है? देखिए कैप्रिकॉर्न को लेकर अगर हम हेल्थ की बात करें तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम। Okay. दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर कोई इश्यूज थे पुराने तो वो मंडे ट्यूसडे को रिजॉल्व होंगे, या अगर कोई इलनेस चल रही थी पुरानी तो वो मंडे ट्यूसडे को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, देयर फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटी विल नॉक देम, दे विल मेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेसमैन के लिए तो जबरदस्त टाइम है, मनी मेकिंग का टाइम है, हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, स्पेकुलेशन से गेन होगा, स्टॉक मार्केट से गेन होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइम रहेगा व्हेन बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम। Nice. Some unexpected money will knock them on Monday, Tuesday। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी एक जबरदस्त टाइम रहेगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहेगी, उनका हार्डवर्क बहुत बढ़िया होगा जो पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स पे ऑफ करेंगे, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम इफ दे विलिंग टू स्विच ऑफ देयर जॉब, then this is a perfect time। Okay. और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी। So overall this will be excellent time for Capricorn। And investments, do you recommend? They may start any new investment and they may plan investment। This is a very good time। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी है मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए लव लाइफ को लेकर अगर हम चलें तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट होगा, या अफेयर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये देखने को मिलेगी। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। सो मंडे एंड ट्यूसडे विल बी एक्सीलेंट डेज फॉर कैप्रिकॉर्न। वाह। एंड वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो हाउ इज देयर हेल्थ? देखिए हेल्थ को लेकर तो कोई मुझे मेजर इशू बनता नहीं दिखता। मेंटली फिजिकली दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर इन अ कंफर्ट जोन। सो हेल्थ इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। राइट। एंड हाउ अबाउट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ? लिटिल बिट स्लो डाउन ऑन वेडनेसडे थर्सडे, बट हम ये कह सकते हैं कि काम अच्छा निकल जाएगा और एक अच्छा टाइम रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स अच्छी रहेंगी, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि जो इनको मिलना चाहिए ये उससे नीचे चल रहे हैं, अंडर परफॉर्मर चल रहे हैं। बट ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक विल बी अ वेरी बेनिफिशियल। क्या है कि मंडे ट्यूसडे को सक्सेस ज्यादा मिलेगी, गेन्स ज्यादा होंगे, वेडनेसडे थर्सडे को थोड़े कम होंगे, लेकिन गेन्स बहुत अच्छे हैं।
Nice. अब अगर आप हर रोज को आप पास्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। सो वेडनेसडे थर्सडे गेन्स के मामले में थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे से डाउन है, बट इनकमिंग मनी की बहुत अच्छी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, सेविंग्स इनकी बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल ना इनका इनके काम के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा, विजन इनका क्लियर होगा व्हाट टू डू और नॉट, ये करना है नहीं करना। सो बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे बनती हुई दिख रही है। राइट। वेडनेसडे थर्सडे फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, ये कैसे हैं? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो मदर हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, और मदर के साथ रिश्ते विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, या हम कह सकते हैं घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा, लेकिन स्पाउस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। ओके। मंडे ट्यूसडे को इनके घर में कोई गेस्ट भी आ सकते हैं, कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर भी हो सकता है, लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें और मदर के साथ आर्गुमेंट्स बिल्कुल ना करें। राइट। फ्राइडे सैटरडे भी क्या हेल्थ इनकी ठीक रहेगी? देखिए फ्राइडे सैटरडे स्मॉल इश्यूज विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, खास करके नेक में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो मैनेजेबल है, कोई मेजर इशू या कोई मेजर सेटबैक रिलेटेड टू हेल्थ मुझे नहीं दिख रहा। फ्राइडे सैटरडे इनका करियर कैसा रहेगा? देखिए फ्राइडे सैटरडे अगर हम करियर की बात करें तो नो डाउट यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, थिंग्स विल बी फार बेटर, न्यू बिजनेस पार्टनर विल नोक देम, इफ दे विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू स्टार्टअप देन फ्राइडे सैटरडे इज अ वेरी प्रोडक्टिव डेज। नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर मिलेंगे, जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए गेनफुल टाइम रहेगा, मनी matters will be excellent. This whole week is excellent in the terms of cash flow. This whole week is ultimate in the terms of savings or new investments. They may invest a big money on Friday, Saturday. Money matters will be on next level. नए नए दोस्त बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो इनके लिए बड़े प्रॉफिटेबल रहेंगे, और इस समय का इनको एडवांटेज भी लेना चाहिए। और जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे, और जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न। क्या फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप ये अच्छे रहेंगे फ्राइडे सैटरडे को? देखिए फैमिली लाइफ को लेकर चलने तो कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते हैं। जो मैरिड है उनकी स्पाउस के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होगी, किड्स के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है, इनकी वे ऑफ टॉकिंग फ्राइडे सैटरडे को अच्छी नहीं होगी, दे स्टार्ट अब्यूजिंग समवन, या नॉनसेंस टॉक करनी, या मेंटल थोड़ा सा रेस्टलेस फील करना, जिस वजह से रिश्ते थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ, लेकिन कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। अगर ये अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रख के चलें, अब्यूज ना करें, नॉनसेंस टॉक ना करें, रेस्टलेस ना हो, तो देन दिस विल बी अ वेरी गुड वीक फॉर कैप्रिकॉर्न। दे नीड टू परफॉर्म ऑन देयर नेचर। ओवरऑल लक इज इन फेवर इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, हेल्थ, फैमिली, एवरीथिंग विल बी अ बेटर साइड इन दिस होल वीक, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। ओवरऑल संडे इज आल्सो पॉजिटिव फॉर कैप्रिकॉर्न। देखिए संडे को अगर हम लेके चले तो नो डाउट यहाँ पे मुझे काफी अच्छी एनर्जीज बनती हुई दिखती हैं, और मैं ये बोल सकता हूँ पॉजिटिव माइंड रहेगा। और इस समय में जो लोग कोई काम करते हैं संडे को, हर बंदा तो संडे को छुट्टी नहीं एंजॉय करता, मोस्टली करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनको काफी अच्छे गेन्स होंगे। या हम बोल सकते हैं जो लोग बिजनेस में हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे संडे को, या जो लोग शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, या किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनके लिए संडे बड़ा जबरदस्त है। फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी बेटर, बट मदर हेल्थ विल बी मैटर of concern. They need to be careful, but overall this will be a very productive and very positive week for Capricorn. What are the remedies for them? देखिए रेमेडी, काली माता की उपासना करें, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को सैटरडे नाइट, वेडनेसडे नाइट ट्वाइस इन अ वीक भोग लगाएं, और जितना ज्यादा हो सके इस वीक में अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, और 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा ये कच्ची जमीन में दबाएं। Okay. Capricorn ascendants, Capricorn moon sign, luck will be in your favor. Professional life is also good. बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, बट मेन थिंग आपको 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल इस वीक में अपने नेचर पे बहुत काम करने की जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्वेरियस असेंडेंट्स, एक्वेरियस मून के लिए देखते हैं 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल कैसा टाइम है आपके लिए, ये वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे देखते हैं एक्वेरियस की हेल्थ कैसी है। पन्ना जी अगर मंडे ट्यूसडे की बात करें एक्वेरियस की हेल्थ, तो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फोबिया है, डर है, वहम है, खौफ है, ओवर थिंकिंग है, डीप थिंकिंग है। Things are not working properly. They are not in a comfort zone. Okay. Without any reason, they are thinking very negative. This whole time brings some unbalancing situations. Oh, how is their career, finance? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके चले तो यहाँ पे कुछ मुझे पॉजिटिव इवेंट्स बनते दिखते हैं, बट इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर बिजनेस में कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो समाधान मिलेगा, और दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट, बट नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। दे विल बी अंडर परफॉर्मर,
इन ऑन मंडे ट्यूसडे। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए टाइम बेटर होगा, लेकिन फिर वही बात है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे लेस होगा। सो लेन देन को लेके कुछ इश्यूज रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगी, पैसे के लेन देन को टेंशन रहेगी, चाहे आप कुछ भी लेन देन आपने करना है उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस समय करनी चाहिए। पहले सबसे पहले मेडिटेशन करें, अपने माइंड को स्टेबल करें, अपने माइंड को फोकस करें, देन दे स्टार्ट एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। सो मंडे ट्यूसडे की बात करें, क्या एक्वेरियस मंडे ट्यूसडे अपने रिलेशंस में भी कंफर्टेबल नहीं होंगे? देखिए, एक्वेरियस मंडे ट्यूसडे को ना अपने लव लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे, स्पाउस के साथ ये बेस्ट नहीं कर पाएंगे, घर का माहौल इनकी नेचर की वजह से खराब होगा। ओके। हम बोल सकते हैं कि एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक हैप्पी मोमेंट्स होते हैं घर में स्पाउस में, वो मिसिंग होंगे, बिकॉज दे आर इन डीप थॉट्स, दे आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव, दे आर फीलिंग कि समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर मी। हालांकि कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राहु लगन में है ना, इल्यूजन है जो लगन में चल रहा है। लगन क्या है? आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, ठीक है ना। सो ये टाइम लव लाइफ को लेके ज्यादा पॉजिटिव मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। Wednesday, Thursday, how is their health? Health will be same like Monday, Tuesday. Okay. Unexpected negative thoughts will irritate them. और ये समय हम बोल सकते हैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम इनको रहेगी। ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ध्यान देना है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, विस्की बियर से दूर रहना है। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। दे नीड टू फोकस। सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, वर्शिप करें, देन थिंग्स विल वर्क आउट। क्या करियर में ग्रोथ है एंड क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। करियर में स्मॉल ग्रोथ मुझे वेडनेसडे थर्सडे को दिखती है, बट दे विल नॉट सेटिस्फाई ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस विल बी ए चैलेंजिंग फेस। जॉब को लेकर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो लोग जॉब में हैं वो सेटिस्फाई अपने सीनियर्स को नहीं कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ेंगी, लेकिन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेस्ट कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पे पूरा कर सके। तो सीनियर्स विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन कि यार व्हाट यू आर डूइंग इन जॉब। सो सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होना, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होना, बिजनेस एसोसिएट के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होना, things will be out of control for Aquarius. They need to be careful. This is not a right time for investment. This is not a good time for start any new business venture. They need to be careful. जो जैसे चल रहा है चलें, लेकिन माइंड सेट को पॉजिटिव रखें, बिकॉज पॉजिटिव माइंड कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव माइंड कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। तो अपनी माइंड को पॉजिटिव रखें, then nothing happens wrong with Aquarius. But they need to be careful. Overthinking या स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, इससे दूर रहना है। इट्स जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट अ लाइफ कि लाइफ टाइम ऐसा चलेगा। इट इज जस्ट अ फेस जो आपको क्रॉस करना है। इफ यू आर अंडर राहु महादशा, केतु महादशा, देन थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। बट इफ यू आर अंडर मरकरी महादशा और वीनस महादशा, देन यू विल बी ऑन बेटर साइड 60%। ओके। एंड लव लाइफ क्या इसमें भी डिस्टर्ब्ड है वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, लव लाइफ में बता रहा हूँ, माइंड ही नहीं स्टेबल है, फोकस नहीं कर पाएंगे, माइंड ही नहीं फोकस है। ये सारा वीक माइंड डिस्टर्ब है कि यार मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, या मेरे को किसी ने बांधा हुआ है, मेरे को किसी ने जकड़ा हुआ है, क्योंकि राहु लगन में है और राहु की ये नेचर है। तो लव लाइफ को लेकर भी मैं ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं बोलूंगा। हाँ, जिनका अफेयर चल रहा है, दे विल स्पेंड गुड टाइम विद लवर। जो मैरिड है, दे विल स्पेंड गुड टाइम विद स्पाउस, बट वो फोकस फिर भी नहीं है। स्पाउस विल नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप स्पाउस से पूछोगे कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है, जो एक्वेरियस आपके हस्बैंड है, तो वो बोलेंगे उनका ध्यान ही नहीं है फैमिली की ओर, स्पाउस की ओर, बिकॉज वो एक अपने ही इल्यूजन में घूम रहे हैं इस समय एक्वेरियस। सो दिस इज नॉट ए राइट टाइम फॉर एक्वेरियस। दे नीड टू बी केयरफुल। मेडिटेशन is one of the best way to come out from all this illusion. So they should wake up early morning and spend some time on meditation and go for the gym or yoga, which will be a game changer for Aquarius. Otherwise things will be more worst. Right. So Friday Saturday भी illusions रहेंगे, mental stress रहेगा, health कैसी? देखिए, Friday Saturday is little bit better. Okay. They are feeling little bit better. बट बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें अभी मुझे परना जी बनती नहीं दिखती। सो दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम, लिटिल बिट स्ट्रगलिंग टाइम। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। एनी इंप्रूवमेंट इन देयर करियर ऑन फ्राइडे सैटरडे? देखिए, इंप्रूवमेंट को अगर हम लेके चलें तो ये सारा टाइम इनके लिए ना कुछ चैलेंज लेकर आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि लेन देन में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस में इश्यूज आएंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ, बिजनेस एसोसिएट के साथ काफी दिक्कत आएगी। रेंट पे करना है, जीएसटी वैट पे करना है, सैलरी पे करनी है, दे आर नॉट एबल टू पे ऑन द टाइम। सो दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम।
This will be a tough time for Aquarius. They need to be careful. This whole week bring lot of unbalancing situation. Mind will be vibrate like this ki positive negative thinking will knock them. Positive तो कम है, negativity ज़्यादा है. So they are not feeling comfortable. And even relationship same है Friday Saturday. हाँ, रिलेशनशिप को लेकर भी ये टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखता. देखें, मून जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा फ्राइडे सैटरडे को, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स हैं डायनामिक्स में वो इनके फेवर में नहीं है, जिस वजह से स्ट्रगल आर देयर. फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी इफेक्टेड, मदर की हेल्थ, फादर की हेल्थ विल बी इफेक्टेड, या सेविंग्स इनकी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में चली जानी. समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन. एंड ओवरऑल संडे कैसा है फॉर एक्वेरियस? देखिए, संडे को अगर हम लेके चलें तो ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा. डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, व्हाट टू डू और नॉट, कंफ्यूज कि यार मैं ये बिजनेस छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस कर लूँ, ये जॉब छोड़ के मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या जॉब छोड़कर बिजनेस करूँ, या जॉब छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जॉब अप्लाई करूँ. दे विल बी कंफ्यूज, दे विल बी डिस्टर्ब. ओवरऑल अगर बात करें, क्या रेमेडीज आप बताएंगे सिंस इनके लिए जो टाइम है बहुत ज्यादा? देखिए, रेमेडीज हैं. सबसे पहले तो मेडिटेशन करें हर रोज सुबह, जिम योगा जाएं, मेडिटेशन 1-2 घंटे अपने आप पे, अपने दिमाग पे, अपनी फिजिक पे लगाएं. उसके बाद इन्होंने क्या करना है, हर रोज रात को काली चालीसा पढ़ के सोना है. वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को मोटी बूंदी के 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और काली चालीसा पढ़ के रात को सोएं. देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड. एक्वेरियस असेंडेंस, एक्वेरियस मून, आप लोगों के लिए टाइम काफी चैलेंजिंग है फ्रॉम 30th मार्च till 5th अप्रैल. एंड येस, आप बहुत नेगेटिव होंगे, आपको इल्यूजन्स होंगे. सो इस वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें जो है डिस्टर्ब्ड रहेंगी. सो येस, आपको जो रेमेडीज अभी सर ने बताई वो आप ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज फॉर एक्वेरियस असेंडेंस, एक्वेरियस मून, दिस वीक विल बी वेरी चैलेंजिंग. अब पाइसेस असेंडेंस, पाइसेस मून, लेट्स सी आप लोगों के लिए 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का वीक कैसा है. सबसे पहले लेट्स सी मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ कैसी है? देखिए, हेल्थ को लेकर कुछ इरिटेशन रहेगी. आई साइड वीक होना, नज़र का चश्मा का नंबर बढ़ जाना, माउथ में प्रॉब्लम आनी, टीथ्स में प्रॉब्लम आनी, ये प्रॉब्लम मंडे ट्यूसडे को रहेगी. ईटिंग हैबिट्स में बहुत केयरफुल होकर चलना है. इंटेस्टाइन में इशू रह सकते हैं. थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड. दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम. राइट. एंड हाउ इज देयर करियर, फाइनेंस? करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी. Debts will clear. They will feel little bit relaxed and better in the terms of earning. If they are job, they will earn very good money. If they are in business, they will earn very good money on Monday, Tuesday. Money matters will be on better side. New opportunities will knock them, but they are getting confused what to do or not in the terms of opportunities. Okay. कि किस opportunity को avail करें, किसको छोड़े, something like that. But things will be on better side on Monday, Tuesday. और जो लोग जॉब में हैं, hard work, efforts बहुत ज़्यादा करेंगे और उसका रिजल्ट भी इनको जबरदस्त मिलेगा. एंड आप इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल मानते हो टाइम या नहीं? देखिए, नो डाउट इन्वेस्टमेंट्स को लेके ये टाइम कुछ फेवरेबल है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी. स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना. ओके. लव रिलेशनशिप कैसा है मंडे ट्यूसडे? देखिए, लव रिलेशनशिप विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. जो मैरिड हैं, सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस हैं. कम्युनिकेट ही नहीं आपस में कर रहे, रिलेशनशिप में कोई फ्रूट जूस नहीं है. रिलेशनशिप विल बी ऑन बैड साइड, यू कैन से. घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ आर्गुमेंट्स होंगे, things will be on disturbed side. Okay. They need to be careful. They need to be in a good relationship with spouse. Table talk करें, communicate करें, things को better करें और जो problems हैं उनको resolve करें. ये linger on करेंगे चीज़ों को. नहीं, मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुके, वो आए, मैं क्यों जाऊं, वो आए, something like that. तो ये जो इनका nature है, ये इनको खराब करेगा. Patience play a big role and your actions play a big role. On this earth, I have only one rules which I apply कि सामने वाला झुके ना झुके, आप झुक जाओ. जब आप झुकोगे, इतना झुकोगे, सामने वाले को खुद ब खुद शर्म आ जाएगी. अगर ये पाइसेस अपने माइंड में रख लें तो शनि की 7.5 जो पाइसेस मून के ऊपर से निकल रही है, काफी प्रॉब्लम्स का समाधान निकल जाएगा. शनि चाहते हैं भाई तू पेशेंस रख और झुक, अपनी गलती को मान. Right. अगर नहीं मानोगे तो मैरिटल लाइफ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न. सेपरेशन और डिवोर्स आर देयर. लव लाइफ विल बी इफेक्टेड. होमली एटमॉस्फेयर विल बी इफेक्टेड. क्या हेल्थ वेडनेसडे थर्सडे बेटर है इनकी? देखिए, हेल्थ को लेके ज्यादा बढ़िया टाइम वेडनेसडे थर्सडे नहीं है. हेल्थ को लेके हम बोल सकते हैं हड्डियों में पेन या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, या हम बोल सकते हैं मेंटल स्ट्रेस, डर, वहम बहुत ज्यादा रहेगा. दे आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन कि व्हाट टू डू और नॉट. ऐसी सिचुएशन है. और क्या वेडनेसडे थर्सडे भी करियर में इन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा? देखिए, वेडनेसडे थर्सडे अगर हम करियर को लेके चलें तो मैं बोलूंगा कि एक लाइन है जिसको मैं फॉलो करता हूं काफी सालों से, और इस लाइन ने ना मुझे बड़ा कुछ दिया है.
अगर पाइसेस इस लाइन को फॉलो कर ले तो शनि की 7.5 में, जिनका मून पाइसेस है, 7.5 में कम बैड इफेक्ट मिलेंगे। वो लाइन है, धरती पे काम, अर्थी पे आराम। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर रेस्ट, दिस इज अ टाइम टू डू समथिंग, बिकॉज सैटर्न इज रेगुलर वॉचिंग यू, एंड सैटर्न ट्रांजिट ऑन योर मून साइन, Saturn transit on your ascendants, which is check your patience, which is check your honesty, dedication, abilities, which type of performer you are. If you perform wonderfully, then Saturn will bless you. Right. If you are lazy, if you are sitting at the home whole day and you are planning something, oh मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, फ्यूचर में करेंगे, अभी तो 7.5 चल रही है, अभी ये नहीं। 7.5 ये नहीं कहती कि जब मैं चल रही हूँ तू मत कर, 7.5 कहती जब मैं चल रही हूँ तू कर, मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डर के करते ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाइसेस को, धरती पे काम, अर्थी पे आराम, अगर इस फॉर्मूले को ये लेकर चलेंगे तो प्रोफेशन में ग्रोथ होगी। चाहे 7.5 चल रही है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ग्रोथ होगी। कोई शनि को ये पसंद है, शनि बोलते हैं आराम क्या है भाई, बी प्रैक्टिकल। So if they are practical, they will mint money on Wednesday, Thursday. Yeah. If they are hard worker, ये नहीं कि हमने एक दिन hard work किया तो they will mint, nothing like that. Yes. Continue, they need to perform their best in the terms of profession. Like they may be in job, they may be in business, or they may be in any type of professional life. They need to perform their best. Put efforts in 100%. Put efforts, do hard work, and be positive about your profession and about your life. Shani Dev will bless them. लव रिलेशनशिप में फॉर पाइसेस क्या वेंसडे थर्सडे भी स्ट्रगल है? देखिए, लव रिलेशनशिप में टाइम इज नॉट गुड। मैं पहले बता रहा हूँ, if they follow the some rules of Saturn, because Saturn is dominating now. I am not talking about other planets, because Saturn is a planet of domination. ठीक है ना? और लगन में गोचर करना या मून साइन से गोचर करना, फिर तो 100% ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो लव लाइफ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, पर्सनल लाइफ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, मेंटल डिस्टर्बेंस आर देयर, अनस्टेबिलिटी आर देयर, थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड, दे विल बी अ पार्ट ऑफ एनी इश्यूज, दे विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, दे विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। दे नीड टू बी केयरफुल। पेशेंस एंड कम्युनिकेशंस is a key of success in the terms of relationship. Okay. If they are humble, they are polite, and they are communicate with loved one, things will be settled down slowly. But if they are live life like a arrogance nature, stubborn nature, attitude, then this will be a matter of concern in the terms of personal life. Separation, divorce, arguments with spouse, love life will be affected. There's a breakup in love relationship, or living relationship will be disturbed. Something is there which will create some panic situation in the terms of romantic life or love life. Friday, Saturday, how is their health? Health will be better. But some negative thinking creates some panic situation. Overthinking, overburden creates some panic situation. Right. And career, professional growth है या नहीं? देखिए, करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके चले तो नो डाउट यहाँ पर मुझे चीज़ें कुछ बेटर होती हुई दिखती हैं। और मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स के मामले में ये वीक इनके लिए प्रोडक्टिव जाने वाला है, जिससे पुराने डेट्स अपने क्लियर करेंगे या नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। या जो लोग जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनके लिए फ्राइडे सैटरडे सपोर्टिंग है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं वो स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप कर सकते हैं, नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई ना करे। Okay. बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा अलर्ट होकर चलें और अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में रहें। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहें, क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ अलगाव हो सकता है। ओके। एंड लव वाइज क्या फ्राइडे सैटरडे कुछ बेटर होंगी चीजें? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि काफी कुछ बेटर होगा लव लाइफ को लेके, इफ दे कम्युनिकेट विद लव्ड वन। बट इफ दे आर नॉट कम्युनिकेट, स्टिल दे आर keep their mouth mum, then nothing will work. So this whole time create a lot of panic situation in the terms of life partner, in the terms of business partner और business associate. Right. कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो इनसे कटते चले जाएंगे, जैसे स्पाउस के साथ सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, लव लाइफ में एरर आना, समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। ओवरऑल संडे हाउ इज इट फॉर पाइसेस? देखिए, संडे को लेकर हम चले तो पाइसेस के लिए जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। घर का माहौल अच्छा नहीं है, हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी संडे को, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, थिंग्स विल बी लिटिल बिट डिस्टर्ब, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, मेंटली दे आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन, मेंटली दे आर अनस्टेबल। क्या रेमेडीज आप इनके लिए रेकमेंड? विष्णु भगवान की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करें, हर रोज सुबह 108 मन के रुद्राक्ष की माला का, हर रोज रात को हनुमान चालीसा का उच्चारण करें 3 बार 5 बार 7 बार। ट्यूसडे की फास्टिंग रखें, अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लॉथ्स। पीपल के नीचे शनिवार के दिन, शनिवार शाम को
दिया जगाएं तिलों के तेल का या सरसों के तेल का। स्पाइसेस असेंडेंट, स्पाइसेस मून आप लोगों के लिए 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग है और ऑफ कोर्स आपके रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। यस, इनकम ज़रूर होगा, कैश फ्लो रहेगा, बट दीज थिंग्स विल बी अ कंसर्न वेदर इट इज़ योर रिलेशन, वेदर इट इज़ योर मेंटल हेल्थ। सो आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगे। आपका कौन सा असेंडेंट है, कौन सा मून साइन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड येस, अपना बर्थ चार्ट ज़रूर रीड करवाएं, चेक करवाएं फ्रॉम योर नियरेस्ट और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक जो है काफ़ी प्लानिटरी पोजिशंस हो रही हैं, मेजर ट्रांसिट भी हो रहा है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट कि आपके लिए वीक कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स जो आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, वेदर वेल प्लेस्ड, वेदर नॉट वेल प्लेस्ड। सो अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर अमित सर को कंसल्ट करना चाहते हैं देन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ astrologeramitkapoor.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड बुक द अपॉइंटमेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम। नमस्कार।